नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के लिए अंतिम 6 दिन बचे हुए हैं और आपके CGPSC, CG व्यापम, आमीन पटवारी इन सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस स्थान के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इंजीनियर C. एडरसन ने की थी? कबरा पहाड़, सिंगनपुर, कुटुमशर या मल्हार? अब प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपसे कूट में भी पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इंजीनियर C. एडरसन ने की थी? तो बताइए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान की शैल चित्र की खोज की गई थी भाई सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन के द्वारा? कौन सा स्थान था? तो सिंगनपुर की गुफा था, ठीक है, जिसको एंडरसन जो है सर्वप्रथम एंडरसन ने खोजा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। रायगढ़ जिले में स्थित सिंगनपुर की गुफाएं अपने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नोट करते हुए चलेगा भाई, कूट में पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। रायगढ़ जिले में स्थित सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं जो अपने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खोज जो है 1910 में एंडरसन ने की थी। यह घटना छत्तीसगढ़ का इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का क्या है? पत्थर है। चलिए नेक्स्ट, सभी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हैं। किस राजवंश के शासन काल को दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल कहा जाता है? आप बताइए, किस राजवंश के शासन काल को कहा जाता है दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल? गोल्डन एज ऑफ साउथ कोसला। बताइए, सरबपुरी वंश, नल वंश, पांडु वंश या राजश्री तुल्य कुल वंश? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा आंसर? तो जो है पांडु वंश के शासन काल को जो है पांडु वंश के शासन काल को ही दक्षिण कोसल का स्वर्णकाल माना जाता है। पूछता है एग्जाम में, तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। सिरपुर के पांडु वंश विशेषकर महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को कला, साहित्य, वास्तुकला के अद्भुत विकास के कारण दक्षिण कोसल को स्वर्णकाल माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय है, ठीक है। याद रखिएगा, स्वर्णकाल पूछे तो पांडुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने किस राजवंश के शासन काल में शेरपुर की यात्रा की थी? तो बताइए, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो थे हेन सॉन्ग, उन्होंने कौन से राजवंश के शासनकाल में शेरपुर की यात्रा की थी? कलचुरी वंश, पांडु वंश, सरबपुरी वंश या नल वंश? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने पांडु वंश के शासनकाल में जो है शेरपुर की यात्रा की थी। किन के शासनकाल में? पांडु वंश किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। हेन सॉन्ग ने 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान दक्षिण कोसल की यात्रा की और अपनी रचना सियूकी में शेरपुर के वैभव और बौद्ध विहारों और अशोकों द्वारा निर्मित स्तूप का वर्णन किया। तो अब ये भी पूछ सकता है कि सियूकी की रचना जो है किसने की थी? तो किन्होंने की थी? हेन सॉन्ग ने, ठीक है, जो रचना है। नेक्स्ट, दक्षिण कोसल के किस राजवंश के शासक स्वयं को त्रिलिंगाधिपति कहते थे? सोमवंश, नलवंश,
पांडु वंश या सरबपुरी वंश। तो दक्षिण कौशल के कौन से शासक थे जो स्वयं को त्रिलिंगाधिपति कहते थे? कौन थे? सोमवंश। कौन थे भाई? सोमवंश जो शासक थे दक्षिण कौशल के, वे स्वयं को त्रिलिंगाधिपति कहते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स। सोमवंशी शासक अपनी शक्ति और विस्तार के कारण त्रिलिंगाधिपति, 3 कलिंगों का स्वामी की उपाधि धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो लाल ईंटों से निर्मित है, किस शासक माता द्वारा बनाया गया था? किस शासक की माता द्वारा? ठीक है, हर्षगुप्त, तिवरदेव, चंद्रगुप्त या महाशिवगुप्त बालार्जुन। पूछेगा एग्जाम में, कूट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सिरपुर का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है जो कि क्या है आपका? लाल ईंटों से निर्मित है, तो किस शासक की माता जी द्वारा बनाया गया था भाई आपका? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता द्वारा जो है बनाया गया था सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं डिटेल्स। इस मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता, हर्षगुप्त के पुत्र कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। उनकी माता कौन थी? रानी वसाटा। तो रानी वसाटा ने शुरू करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, बस्तर क्षेत्र पर शासन करने वाले नल वंश की राजधानी कहाँ थी? सिरपुर, पुष्करी, आरंग या रतनपुर। बताइए, नल वंश की राजधानी बस्तर क्षेत्र पर शासन करने वाले कहाँ थी? इनकी राजधानी कहाँ थी भाई? पुष्करी थी। पुष्करी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। नल वंश की राजधानी पुष्करी थी, जिसकी पहचान अभी वर्तमान बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम से की जाती है। ठीक है, इस वंश के शासकों के स्वर्ण सिक्के अड़ेंगा कोंडा गांव से प्राप्त हुए हैं। किस वंश के? नल वंश के। स्वर्ण के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अड़ेंगा, जो कि कोंडा गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसन्न मात्र नाम से सोने के सिक्के जारी कराने वाले प्रसन्नपुर शहर बसाने वाला शासक किस वंश का था? नल वंश, पांडुवंश, राजश्री तुल्य कुल्य वंश या शरबपुरी वंश। तो प्रसन्न मात्र नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाला और प्रसन्नपुर शहर बसाने वाला शासक किस वंश से था? बताइए। तो आपका शरबपुरी वंश से था। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रसन्न मात्र शरबपुरी राजवंश एक प्रतापी शासक था। उसने निडिला नील नदी के किनारे प्रसन्नपुर संभावित मल्हार शहर बसाया था और गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के जारी किए थे। किन्होंने किए थे? किन्होंने किए थे? प्रसन्न मात्र ने, जो कि शरबपुरी वंश का एक क्या था? प्रतापी शासक था। निडिला नदी, नीला नदी को बोलते हैं। ठीक है, प्रसन्नपुर अभी मल्हार जो कि है वर्तमान में, इन्होंने प्रसन्नपुर जिसको बोलते हैं शहर बसाया था और गरुड़ शंख चक्र युक्त और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाने वाला भोरम देव मंदिर किस राजवंश की देन है? कलचुरी, फणिनाग वंश, सोमवंश या पांडु वंश। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है भाई? भोरम देव मंदिर किस राजवंश की देन है? अब बताइए। 8वां प्रश्न, तो आपका फणिनाग वंश की देन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाने वाला भोरम देव मंदिर फणिनाग वंश की देन है। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
कबीर धाम कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने करवाया था। इसकी शैली जो है चंदेली शैली से मिलती जुलती होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। किसकी शैली भाई? किसकी शैली जो है चंदेली शैली से मिलती जुलती होने के कारण छत्तीसगढ़ का इसको खजुराहो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजिम का प्रसिद्ध लाजिम लोचन मंदिर किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? शरभपुरीय वंश, पांडु वंश, सोम वंश या नल वंश? तो राजिम का जो राजिम लोचन प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका नल वंश राजवंश से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिटेल्स। राजिम लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग ने 7वीं-8वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। नोट कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ किन्होंने राजिम लोचन मंदिर का निर्माण किन्होंने? नलवंशी की शासक विलास तुंग ने, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति किन्होंने? जगतपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम ज्ञात स्थानीय राजवंश कौन सा है? नलवंश, पांडुवंश, राष्ट्रीय तुल्य कुल्य वंश या शरभपुरीय वंश? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ज्ञात स्थानीय राजवंश जो है आपका वो है राजश्री तुल्य कुल्य वंश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स देख लेते हैं। आरंग से प्राप्त ताम्रपत्रों के आधार पर राष्ट्रीय तुल्य कुल्य वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तालागांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस काल के माने जाते हैं? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन काल? तो ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर जो आपके हैं गुप्त काल के माने जाते हैं। किस काल के? गुप्त काल के। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स देख लेते हैं। तालागांव जो कि बिलासपुर में है, तालागांव बिलासपुर के मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला 5वीं-6वीं शताब्दी के उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ मिली रुद्र शिव की प्रतिमा अद्वितीय है। कहाँ पे मिली? तालागांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल के किस राजा का उल्लेख जिसे उसने पराजित किया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, विलासतुंग या भावदत्त वर्मन? बताइए क्या हो जाएगा आंसर 12वां प्रश्न का? तो आपका हो जाएगा महेंद्र। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र का उल्लेख जिसने उन्हें पराजित किया था। ठीक है, मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। किन्होंने किया था भाई? समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान में। किनको किनको? कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुमसर की गुफाओं की खोज किसने की थी? सी एडरसन, डॉक्टर शंकर तिवारी, प्रोफेसर भगवान सिंह बघेल या डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र? कुटुमसर की गुफाओं की खोज जो है आपका डॉक्टर शंकर तिवारी जी ने की थी। किन्होंने? डॉक्टर शंकर तिवारी जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में स्थित कुटुमसर की गुफाएं अपनी अंधी मछलियों और चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी।
मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित हैं? पांडु वंश, नल वंश, वाकाटक वंश या सरपुरी वंश। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है आपके नल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? नल वंश से। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, ये ताम्रपत्र नल वंश के शासकों विशेषकर भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान जो है करता है। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति किस स्थान से मिली है? शिरपुर, मल्हार, तालागांव या बूढ़ी खार। छत्तीसगढ़ से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो आपका बूढ़ी खार, मल्हार से मिली है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त जो कि सबसे प्राचीन पुरानी मूर्ति है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स देख लो इसका भी। मल्हार के बूढ़ी खार से प्राप्त चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा को राज्य की सबसे प्राचीन ज्ञात प्रतिमा माना जाता है, जो कि मौर्यकालीन कला से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को गणों में विभाजित किया था। कुल कितने गढ़ थे भाई उस टाइम? कलचुरी शासकों ने अपनी प्रशासनिक जो सुविधा के लिए राज्यों को गढ़ों में विभाजित किया था, उस टाइम कितने गढ़ थे भाई? 24, 36, 48 या 18? बताइए कितने गढ़ थे? कितने थे? 36 गढ़ थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लो डिटेल्स और नोट भी करो। कलचुरियों ने शिवनाथ नदी को आधार मानकर इसके उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 कुल 36 गढ़ों की व्यवस्था स्थापित की थी। इसी से छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति हुई थी। नोट कर लीजिएगा, कलचुरियों ने शिवनाथ नदी को आधार मानकर इसके उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 कुल 36 गढ़ों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसी से छत्तीसगढ़ का नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान सूबा शासन प्रणाली किसने लागू की थी? बिंबाजी भोसले, रघुजी द्वितीय, वेंकोजी भोसले या भास्कर पंत। तो किन्होंने की थी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान सूबा शासन प्रणाली लागू? बताइए किन्होंने की थी? वेंकोजी भोसले ने की थी। मराठा शासनकाल के दौरान सूबा शासन प्रणाली जो है वेंकोजी भोसले ने लागू की थी। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वेंकोजी भोसले ने प्रत्यक्ष शासन करने के बजाय अपने सूबेदारों के माध्यम से शासन करने की प्रणाली जो है शुरू की थी, जिससे सूबा शासन 1788 से 1818 कहा जाता है। यह काल अत्यधिक शोषण और अव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कौन सा काल? सूबा शासन काल। ठीक है। नेक्स्ट, किस कलचुरी शासक ने शकोलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कलिंगराज, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय। तो किस कलचुरी शासक ने जो है शकला कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी भाई? तो आपके पृथ्वीदेव द्वितीय जो हैं, इन्होंने ही, कलचुरी शासक थे ये पृथ्वीदेव द्वितीय, इन्होंने ही शकला कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स देख लो। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने शकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? रत्नदेव प्रथम, कमलराज,
जाजल्यदेव प्रथम या पृथ्वीदेव प्रथम। तो रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का जो निर्माण है वो आपके रत्नदेव प्रथम ने, जो कि कलचुरी शासक थे, इन्होंने करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसका भी डिटेल्स देख लो। रत्नदेव प्रथम ने तुम्माड़ से अपनी राजधानी क्या कर दी थी? रतनपुर स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। और 1050 ईस्वी में वह प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। ऊट में भी पूछ सकता है कि रतनदेव प्रथम ने तुम्माड़ की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो रतनपुर की थी, ठीक है। और महामाया मंदिर जो कि 1050 ईस्वी में जो है मंदिर का, महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर आज भी एक प्रमुख शक्ति पीठ है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का सूत्रधार किसे कहा जाता है? महिपत राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल या विट्ठल दिनकर। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का सूत्र जो धार है आपका विट्ठल राव दिनकर जी को कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स देख लो। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने 1790 में प्रशासनिक सुविधा के लिए 27 परगनों का निर्माण करवाया था। याद रहेगा, सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने 1790 में प्रशासनिक सुविधा के लिए 27 परगने का निर्माण, इसीलिए उन्हें परगना पद्धति का क्या कहा जाता है? सूत्रधार माना जाता है। इस व्यवस्था में कम विस्तार परगने का प्रमुख होता था। अब देखिए, कम विस्तार पूछेगा तो क्या होता था? परगने का प्रमुख, ठीक है।